काराकाट का क्या होगा? लोकसभा चुनाव का आगाज होने वाला है और काराकाट कुशवाहा लैंड है बिहार में, जहां अब तक सिर्फ और सिर्फ कुशवाहा जाति का नेता ही सांसद बनते रहा है। लाख कोशिश के बावजूद राजद यहां चुनाव नहीं निकाल सकी। यादव जाति की डॉक्टर कांति सिंह केंद्र में मंत्री रही हैं और वे कभी काराकाट फतह न कर सकी। ऐसे में एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अब काराकाट का क्या होगा? इस कुशवाहा लैंड में महाबली सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ही सांसद बनते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र की सरकार में शामिल कराने, सांसद बनाने का काम जिस काराकाट ने किया था, उस काराकाट में अब क्या होगा? कौन प्रत्याशी होगा? एक बात तो तय है कि महाबली सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में कोई एक ही चुनाव लड़ सकेगा। दोनों लड़ेंगे नहीं, एक म्यान में दो तलवार हो ही नहीं सकते। ये स्थिति बन गई है। विमर्श का मुद्दा यही है। काराकाट के लोग ये पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा काराकाट का। 2009 में पहली बार काराकाट लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आता है और यहां चुनाव होता है। ये शुरू से ही मानकर चला जा रहा था कि यादव और कोयरी यहां दो बड़ी आबादी है। यादव के बाद कोयरी की संख्या है, इसलिए यहां से यादव का जीतना लगभग तय है। 2009 में फाइट हुआ और राजद ने अपनी केंद्रीय मंत्री रही डॉक्टर कांति सिंह को यहां से प्रत्याशी बनाया था। जदयू और बीजेपी की तरफ से यहां महाबली सिंह सांसद के प्रत्याशी के रूप में आए। महाबली सिंह रोहतास और औरंगाबाद दोनों जिला के व्यक्ति नहीं थे, वो कैमूर से आए थे। उन पर ठप्पा लगा कि वे बाहरी हैं। इसके बावजूद जो जातीय राजनीतिक समीकरण हुआ, उसमें 2009 में यानी काराकाट लोकसभा के पहले सांसद महाबली सिंह बने। उनको 1,96,946 वोट मिला था तब, और तब डॉक्टर कांति सिंह राजद की प्रत्याशी को मात्र 1,76,463 वोट मिला था। लगभग 20,000 वोट से महाबली सिंह जीत गए थे। 2014 में जब चुनाव हुआ, फिर उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से आते हैं, यानी एनडीए की तरफ से आते हैं, और कांति सिंह महागठबंधन की प्रत्याशी बनती हैं राजद की। तब ये मान लिया गया था कि चूंकि माले वगैरह भी इनके साथ है, तो हो सकता है कि कांति सिंह जीत जाए, राजद जीत जाए, यादव पहली बार काराकाट का सांसद बन जाए। लेकिन फिर नहीं हुआ। तब राजद को 2,33,651 मत मिला था डॉक्टर कांति सिंह को, और रालोसपा जो भाजपा की तरफ से, जदयू की तरफ से प्रत्याशी थे उपेंद्र कुशवाहा, उनको 3,38,892 वोट मिला था। लगभग 1 लाख वोट से तब उपेंद्र कुशवाहा जीत गए थे, केंद्र में फिर मंत्री बने। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के दावेदार होते हैं, तो नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं। जदयू अलग हो जाती है बीजेपी से, और तब जदयू अलग, राजद अलग, और भाजपा के साथ चले जाते हैं रालोसपा की पार्टी लेकर उपेंद्र कुशवाहा। तो जब भाजपा के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा आते हैं रालोसपा से, तो उनको मिलता है 3,38,892 वोट। राजद की कांति सिंह को मिलता है 2,33,651 वोट, और फिर कांति सिंह हार जाती हैं। फिर कुशवाहा जाति के उपेंद्र कुशवाहा ही जीतते हैं। तब जनता दल यूनाइटेड से महाबली सिंह लड़ रहे थे, तो उनको मत मिला था तब 76,709 वोट मिला था, यानी महाबली सिंह तब हार गए थे, उपेंद्र कुशवाहा जीत गए। 2019 में जब चुनाव हुआ, तो फिर भाजपा और जदयू साथ थे। जदयू के फिर प्रत्याशी बनकर आते हैं महाबली सिंह, वे 3,98,408 वोट से जीत जाते हैं। 2019 के इस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के तरफ से प्रत्याशी रहते हैं, और इनके साथ रालोसपा, राजद, भाकपा माले तमाम लोग थे, कांग्रेस। लेकिन तब भी महाबली सिंह, भाजपा और जदयू का वोट इन पर भारी पड़ता है और महाबली सिंह जीत जाते हैं। लगभग 80-90 हजार वोट से वो जीतते हैं। तीनों बार कुशवाहा जीते, इसलिए काराकाट को कुशवाहा लैंड मान लिया गया। कुशवाहा जाति के जीतने के लिए सुरक्षित सीट मान लिया गया। यह मानते हुए ही राजद ने यादव को प्रत्याशी नहीं बनाया। उनको लगा कि महागठबंधन की तरफ से अगर उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ कुशवाहा वोट भी जुटेगा, यादव और मुस्लिम और अन्य वोट तो है ही, महागठबंधन के माले का वोट जुटेगा। लेकिन यह गेम भी नहीं हो सका। अंततः महाबली सिंह ही जीते, कुशवाहा ही जीते।
ऐसी स्थिति में अब यह कहा जा रहा है कि चूंकि रालोजद यानी उपेंद्र कुशवाहा ने जो नई पार्टी बनाई राष्ट्रीय लोक जनता दल, वो अभी एनडीए के साथ है, जदयू एनडीए के साथ है। ऐसी स्थिति में ये तय है कि एनडीए के खाते में काराकाट का अगर सीट है तो वहां से एक ही कोई कैंडिडेट एनडीए का बनेगा। उपेंद्र कुशवाहा और महाबली सिंह दोनों प्रत्याशी बनाए नहीं जा सकते हैं एनडीए की तरफ से, तो इनमें से प्रत्याशी कौन होगा? क्या एनडीए महाबली सिंह को छोड़ देगी? जदयू की ये सिटिंग सीट है और जदयू जब महागठबंधन का हिस्सा थी और इंडी गठबंधन का, तब भी जदयू ये कहते रहे कि जीती हुई 17 सीटों पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे 16 सीटों पर। तो ऐसी स्थिति में यह मानकर चलिए कि जदयू महाबली सिंह को ही कैंडिडेट बनाएगी और जदयू इस सीट को नहीं छोड़ेगी। महाबली सिंह के टिकट कटने की कोई संभावना दूर दूर तक फिलहाल नहीं दिखती है और उन्होंने यह बात कही भी कि उनका चुनाव लड़ना तय है। तो उपेंद्र कुशवाहा के पास विकल्प क्या बचता है? क्या लोकसभा चुनाव के पहले एनडी गठबंधन का हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा बनेंगे काराकाट सीट के लिए, या फिर एनडीए में रहते हुए वे दूसरी कोई सीट उजियारपुर या अन्य कोई सीट उपेंद्र कुशवाहा अपने लिए मांगेंगे और उनको मिल भी सकता है। तो ये देखना होगा। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के साथ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बात की, सत्ता परिवर्तन के वक्त उनको विश्वास में लेने का काम किया गया, उससे यह संभावना दिखती है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए न छोड़ पाएंगे, वो इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं बन सकेंगे, लेकिन उनको काराकाट मिलेगा, इसकी न्यूनतम से भी न्यूनतम संभावना है। इसलिए ये मानकर चला जा रहा है काराकाट में कि उपेंद्र कुशवाहा यहां से प्रत्याशी नहीं होंगे, बल्कि एनडीए उनको कहीं दूसरी सीट पर एडजस्ट करेगी और जदयू यहां रहेगी। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप इंतजार करिए कि एनडीए से यहाँ महाबली आते हैं या उपेंद्र कुशवाहा आते हैं। कुशवाहा लैंड में कुशवाहों की लड़ाई देखना दिलचस्प होता है और यदि ऐसा कुछ होता है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडी गठबंधन में चले जाएंगे तो उम्मीद है कि फिर वो काराकाट से आए, और अगर वो दूसरी सीट पर एडजस्ट करते हैं तो राजद की तरफ से माले की ये सीट संभावित मानी जा रही है। तो अगर महागठबंधन में एक सीट अगर माले को मिलता है तो वो काराकाट होगा और वहां से राजा राम सिंह के प्रत्याशी बनने की संभावना प्रबल है। तो ये स्थिति है, उपेंद्र कुशवाहा बनाम महाबली सिंह, इंडी बनाम एनडीए। देखते रहिए फोर्थ व्यूज और यहाँ राजनीतिक घटनाक्रमों का, राजनीतिक विषयों पर बेबाक, बारीक और तटस्थ विश्लेषण लेकर हम आते रहते हैं, आते रहेंगे। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी